जी स्टूडेंट्स, हम हाफ लाइफ की क्वेश्चंस को मजीद ट्राई कर रहे हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज an element has a half life 2 years, so you are given with the half life which is 2 years. So t 1 by 2 is 2 years. What percentage of its total mass will decay in the next 6 years? So आपको हाफ लाइफ गिवन है. अब स्टूडेंट्स फिर आपको टोटल टाइम भी गिवन है कि आपने जाना कहाँ तक है, 6 साल तक जाना है, इससे आगे नहीं जाना. व्हाट परसेंटेज ऑफ इट्स टोटल मास विल डिके, कितनी ज़ाया हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएगी. ओके हो गया. परसेंटेज है, ना हमें आर गिवन है स्टूडेंट्स, ना हमें डी गिवन है, ना हमें ए गिवन है. वेट, क्या हमें ए गिवन है? स्टूडेंट्स परसेंटेज की बात जब भी आती है तो क्या मुझे बताइए कि परसेंटेज कहाँ से स्टार्ट होती है? 200 से स्टार्ट होती है, 300 से स्टार्ट होती है, 150 से स्टार्ट होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है? स्टूडेंट्स वो 100 से स्टार्ट होती है. इसका मतलब है कि परसेंटेज को टारगेट कर रहा है, तो हमें इसने एक हिडन सीक्रेट बता दिया है कि जब भी परसेंटेज की बात होगी तो आपने परसेंटेज को स्टार्ट हमेशा करना होता है 100%. इसका मतलब है कि मेरी क्लास का रिजल्ट 100% आया है तो 100 के 100% बच्चे पास हो जाएंगे. अगर मेरी क्लास का रिजल्ट 60% आया है तो दैट्स मीन कि 60% बच्चे पास हुए, बाकी बच्चे रीट्राई करेंगे. क्लियर हो गया बेटा? सो अब परसेंटेज में 100% का कॉन्सेप्ट आपने जहन में रखना है. तो अगर कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एटम है, तो उसका स्टार्ट कहां से हुआ है, इनिशियल स्टेज क्या है स्टूडेंट्स? 100%. सो मैं लिख सकता हूं कि ए इज 100%. ठीक हो गया. And now you have to find out the value of D. क्या ख्याल है? So, अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं स्टूडेंट्स. क्या फाइंड आउट करते हैं हम? सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं बेसिकली परसेंटेज फाइंड आउट कर लेते हैं, जो कि हमें डी की फाइंड आउट करनी है, और फिर हम उसी को कंपैरिजन कर लेते हैं. सो आप चाहो बेटा तो फार्मूला लगा के पहले आर फाइंड आउट कर लो, फिर उसे डी फाइंड आउट कर लो और परसेंटेज को कन्वर्ट कर लेना. नहीं तो एक शॉर्टकट तरीका भी है, हम उसी से ही करते हैं, जो कि टैबुलेटेड फॉर्म में हम यूज़ करते हैं. सो तवज्जो ज़रा कीजिएगा बेटा. ये टेबल बनाया हमने, दोनों मेथड से कर लेते, परेशान नहीं होना. ठीक है. सो एक टेबल, दूसरा. ओके. सो दिस इज द टाइम कॉलम, दिस इज द हाफ लाइफ कॉलम, एंड द थर्ड वन इज आप कह सकते हो मैथ कॉलम. ठीक हो गया. यहाँ पे मैथ आ जाएगा, मैथ परसेंटेज. चलो ऐसे कर लो. बस आपने स्टार्ट इनिशियल से करना है, इस पॉइंट को आपने ये ज़हन में रखना है. टाइम क्या? 0. हाफ लाइफ क्या बेटा? 0. अभी कोई हाफ लाइफ स्टार्ट नहीं हुआ, अभी कोई टाइम स्टार्ट नहीं हुआ. एंड द परसेंटेज यू हैव इज 100% ऑफ योर मास ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट. क्लियर हो गया बेटा? हाफ लाइफ 1 हुई, एक हाफ लाइफ गुजरी. टाइम कितना गुजरा बेटा? 2 साल गुजर गए. कैसे पता चला? हाफ लाइफ गिवन है कि 1 हाफ लाइफ में कितना है आपके पास? 2 ईयर्स हैं. सो 2 ईयर्स के बाद 100 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा बेटा, तो ये आंसर क्या आ जाएगा? 50 ईयर्स आ जाएगा. क्या ख्याल हो गया? ठीक है. अच्छा जी, अब नेक्स्ट आपके पास है कि अगर आप इसको मज़ीद डिवाइड कर दें, 2 ईयर से आप नेक्स्ट हाफ लाइफ गुजरे तो 4 ईयर्स हो जाएगा. सो स्टूडेंट्स ये हाफ लाइफ कितनी होगी? 2. 50 से दोबारा करेंगे तो आप 25% पे आ जाए. लेकिन आपने जाना कहाँ है स्टूडेंट्स? आपने जाना 6 ईयर्स तक है. सो दिस विल बी 3 हाफ लाइफ, एंड नाउ योर वैल्यू इज 25 डिवाइडेड बाई 2, सो इट विल बी 12.5%. ठीक हो गया बेटा? सो स्टूडेंट्स ये क्या है? ये तो n है, लास्ट लेक्चर में बताया था, टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइफ. ये क्या है? ये डिके नहीं है, ये रिमेंड है, जो आपके पास रह गया है, रिमेंड न्यूक्लियाई है. सो डिके फिर कितना होगा? अगर आपको आर भी पता है, अगर आपको ए भी पता है स्टूडेंट्स, तो ये तो बड़ा आसान हो गया आपके लिए. आर प्लस डी इज इक्वल टू ए. ऑल राइट. एंड यू हैव टू फाइंड आउट डी विच इज ए माइनस आर. सो 100 माइनस what? Minus 12.5%. And now the answer for your D is 87.5%. ठीक हो गया बेटा? आई होप सो कि ये समझ में आ गया होगा आपको. आप चाहो तो फार्मूला से भी कर सकते हो. वैल्यूज गिवन है, 100% को एज इट इज़ लिख दो, तभी आंसर चेक कर लेना परसेंटेज की फॉर्म में. लगातार उसको साइड पे परसेंटेज लिखते रहिएगा तो ये इंशाल्लाह आपसे हो जाएगा. ठीक है, मुश्किल नहीं है ये. Okay, in the next question, you are given with the value, that is initial mass of a radioactive element is 24.
sorry 2400 gram, so A is 2400 gram. Half life is 5 days. What will be the mass of parent after 20 days बेटा? सो ये ज़रा खुद कर लें, मैं डाटा बना देता हूँ. यू हैव टू फाइंड आउट आर. ये खुद ज़रा ट्राई करें, मुश्किल नहीं है, बच्चों वाला है. आर का आंसर आ जाएगा, मैं आंसर लिख देता हूँ 150 ग्राम्स. इसको मैंने ट्राई किया था, अभी ट्राई कर लो. आई होप सो कि ये आंसर आपका आ जाएगा. टेबुलेटेड फॉर्म में भी ट्राई कीजिएगा और इसको क्वेश्चन की फॉर्म में भी ट्राई कीजिएगा, तो ये आई होप सो कि आपसे हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं. ओके, ये मैं करवा देता हूँ आपको. All right, in 1 minute, that's mean you are given with the total time which is you have 1 minute. Okay, 1 minute ही कह लेते हैं. ओके 1 मिनट, ठीक है. तो हम इसको 60 सेकेंड में लिख सकते हैं. 60 सेकेंड लिख देते हैं, ठीक है. द काउंट रेट चेंजेस फ्रॉम, कहाँ से कहाँ चेंज हुआ? एक्चुअल था बेटा 1200, अब कितना आ रहा है काउंट पर सेकेंड, अब कितना आ रहा है 150, तो रिमेन कितना हो गया 150 काउंट रेट पर साइकिल. फाइंड द हाफ लाइफ. ये थोड़ा सा ट्रिकी है स्टूडेंट्स, इसको ज़रा देखिएगा. वीडियो पॉज कर दें, खुद ट्राई करो, सोचो, प्लान करो, थोड़ी सी मैथमेटिक्स अप्लाई होगी. अगर आप फाइंड आउट कर लेते हो तो बड़ी अच्छी बात है. टैबुलेटेड फॉर्म से थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, उससे ना कीजिएगा, जस्ट बिकॉज कि आपको गिवन नहीं है, वैल्यूज़ गिवन नहीं है. किसकी वैल्यू नहीं गिवन? हाफ लाइफ की. तो आपको पता नहीं है कि कितनी हाफ लाइफ के बाद आपने आना है, लेकिन हो सकता है, ये बड़ा इजी है, मुश्किल नहीं है. इसको टैबुलेटेड फॉर्म से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है. हाफ लाइफ ज़रूरी ही नहीं है ना. आप 1200 को डिवाइड करो 2 से, 600 आ जाएगा. 600 को 2 से डिवाइड करो 300 को डिवाइड करो 150, तो कितनी हाफ लाइफ होगी एन पता चल गया. फार्मूला लगाओ, सॉल्व हो जाएगा. मैं इसको टैबुलेटेड फॉर्म से भी करवा दूंगा और सिंपल तरीके से भी करवा देता हूँ बेटा, ठीक है. सो नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ t1/2. सो आप फार्मूला बेटा यूज़ कर सकते हो. एन का फार्मूला क्या होता है? ये फार्मूला होता है. लेकिन अगर आपको ये गिवन है, बिल्कुल गिवन है, क्या ये गिवन है? ये नहीं गिवन. सो आप एन फाइंड आउट करने के लिए ये मेथड यूज़ कर लेते हैं, जो मैं अभी आपको फार्मूला की मदद से करवाने लगा. हालांकि ये बहुत ईजी है बेटा, टैबुलेटेड फॉर्म से आप करना चाहो तो फ़ौरन कर सकते हो, लेकिन एक न्यू टेक्निक है फाइंड आउट करने की. सो मैं एन की वैल्यू को फाइंड आउट करता हूँ. थोड़ी सी मैथमेटिक्स अप्लाई होगी. इसको ज़रा वो स्टूडेंट्स खास तौर पर ध्यान से देखें जिनका मैथ थोड़ा सा वीक है. So beta r divided by, what is r? It's 150. What is a? It's 1200 is equal to 1/2. What is n? नहीं मालूम, तो as it is लिख दो. परेशानी क्या है? अगर ये 0 0 कैंसिल कर दो स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 120 इज इक्वल टू 1/2 पावर स्टूडेंट्स n हो गई. अब अगर स्टूडेंट्स 15 को मल्टीप्लाई 8 करो तो आपके पास 120 आंसर आ जाएगा. कैलकुलेटर में चेक कीजिएगा. सो ये आपको ऐसे लिखने पे मजबूर कर देगा, आपके पास ऐसे रिजल्ट आ जाएगा. ठीक हो गया. अब क्या करना है स्टूडेंट्स? बड़ा सिंपल है बेटा, मुश्किल नहीं है. इसको एज इट इज़ डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट कर दो. क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? मैथ्स यूज़ किया है 1/2 पावर 3 एंड 1/2 पावर n. सो 1/2 पावर n भी कर लिया, 1/2 पावर 3 कर लिया. क्लियर हो गया? क्यों? क्योंकि 2 की पावर बेटा 3 करोगे तो क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा. तो आप सिर्फ 2 के ऊपर भी कर सकते हो, 1 को छोड़ दो, क्योंकि 1 के ऊपर कोई भी पावर आएगी तो उसका आंसर हमेशा 1 ही होता है. तो 1 को एज इट इज लिखा रहने दो, या 1 को ब्रैकेट के अंदर ही कर लो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा. ओके हो गया बेटा. तो अगर इनकी बेसिस सेम है तो ये बेसिस कैंसिल आउट हो जाएंगी और पावर्स आपस में कंपेयर हो जाएंगे. सो यू गेट n इज इक्वल टू 3. ऑल राइट, आई होप सो ये चीज़ समझ आ गई होगी. अब इस n को आप यहाँ पुट कर दो बेटा. सो आपके पास वैल्यू आ गई 3 इज इक्वल टू, व्हाट इज वैल्यू ऑफ t? ओके वैल्यू ऑफ t इज 60 डिवाइडेड बाय t 1/2. सो जब आप इसको बेटा सॉर्ट आउट करेंगे तो हाफ लाइफ फाइंड आउट करनी है ना. ठीक है, हाफ लाइफ फाइंड आउट करनी है. सो t 1/2 60 डिवाइडेड बाय 3, और ये आपका बेटा आंसर आ जाएगा t 1/2 इज इक्वल टू 20 सेकेंड्स आपके पास आंसर आ जाएगा. ठीक हो गया. सो आई होप सो कि ये चीज़ आपसे हो गई होगी. इसको अगर टैबुलेटेड फॉर्म में करना चाहो तो तब भी हो सकता है, ये मुश्किल नहीं है, आसान ही है बेटा. इसको ट्राई करें टैबुलेटेड फॉर्म में. मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि आप कैसे ट्राई कर सकते हो इसको. आपके पास ये चेक कीजिएगा. अगेन मैं टेबल नहीं बना रहा, डायरेक्ट कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए. ओके 1200 है. ठीक हो गया. कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? 0 से स्टार्ट कर रहे हैं.
600 हो गया, 2 से डिवाइड किया, फर्स्ट हाफ लाइफ। 300 से डिवाइड किया, 300 हो गया, कितनी हाफ लाइफ बेटा, 2 हाफ लाइफ। 150 हो गया स्टूडेंट्स, कितनी हाफ लाइफ, 3 हाफ लाइफ। तो कहाँ तक जाना है, 150 तक जाना है। सो दैट्स मीन ये जो n की वैल्यू मैंने इतने लंबे मेथड से निकाली है, आप इसको शॉर्ट करके भी निकाल सकते हो, ठीक है। कि फिर n की वैल्यू पुट करना तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इन 60 days 75% ऑफ एन एलिमेंट डिकेड, फाइंड द हाफ लाइफ। अगेन ये क्वेश्चन है, जाना पहचाना है, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले ही परसेंटेज का एक क्वेश्चन ट्राई किया था। आई होप सो कि ये चीज़ भी आपको समझ आ जाए। व्हाट इज इन 60 days, 60 days है बेटा, तो टोटल टाइम गिवन है, तो 60 days आपके पास लिख लेता हूँ मैं, ठीक हो गया। ओके, 75% ऑफ द एलिमेंट डिके, कितना डिके हो गया, 75%। एक्चुअल कितना था बेटा, 100% था, क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 से स्टार्ट होती है। ओके, एंड यू हैव हाफ लाइफ ऑल्सो विच इज T1/2 क्वेश्चन मार्क। ओके, क्या करेंगे आप, टोटल टाइम गिवन है, डी गिवन है स्टूडेंट्स, ए गिवन है, और हाफ लाइफ फाइंड आउट करनी है। तो रिमेन कितना हो गया, इन दोनों को माइनस कर दो, तो रिमेन बेटा हो जाएगा 25। एग्री कि नहीं। क्या फाइंड आउट करनी है, हाफ लाइफ फाइंड आउट करनी है। ओके, तो कहाँ से कहाँ तक आना है, 100 से 25 तक आना है ना। सो आप टेबल बना लो स्टूडेंट्स, हाफ लाइफ तो फाइंड आउट नहीं हो सकती, डायरेक्ट कर लिया करें। 100%, 0 हाफ लाइफ। ओके, फर्स्ट हाफ लाइफ टाइम कितना है, अभी हमें टाइम नहीं बेटा पता, तो 50% हो गई। जाना कहाँ है, रिमेंड कहाँ तक जाना है, 25 तक, तो 25 आ गया, ये लो बेटा 2, तो n की वैल्यू आ गई आपके पास 2। ऐसा नहीं हो सकता, वैसे कर लो जैसे मैंने सिखाया था प्रीवियस क्वेश्चन में, वैसे कर लें आप। सो n की वैल्यू बेटा यहाँ पे आ गई है 2। अब आप पुट करो n इज इक्वल टू, ओके सो सॉरी, n इज इक्वल टू t डिवाइडेड बाई T1/2। व्हाट इज वैल्यू ऑफ n, इट्स 2 मल्टीप्लाई T1/2 फाइंड आउट करनी है। सो इसको डायरेक्ट कर देता हूँ मैं, T1/2 इज इक्वल टू t डिवाइडेड बाई n। So what is t students? It's 60 divided by 2. You get t half life is 30 days. ठीक हो गया। So I hope so कि ये मुश्किल नहीं होगा, ये आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। फार्मूला की मदद से कर दूं, क्या ख्याल है। ओके, फार्मूला की मदद से बेटा आपको कर देते हैं। अब चेक करना ज़रा, मैं फार्मूला की मदद से करने लगा। ओके ओके, सो r डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू 1/2 पावर n। n मुझे भी पता नहीं है, इमेजिन कर लो ये नहीं है, ये भूल चुका हूँ मैं, ठीक है। हम स्टार्ट करें क्वेश्चन का। सो व्हाट इज r, इट्स 25 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 1/2 पावर n। सो हाउ मेनी टाइम्स वी गेट 25 मल्टीप्लाई 100, वी गेट 4 टाइम्स। सो 25 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 100। सो 1/4 लिख सकता हूँ क्या बेटा मैं इसको, इस तरह करके, ठीक हो गया। यहाँ से इस कॉन्सेप्ट को ज़रा समझिएगा, जिन बच्चों को समझ आ गया वेल एंड गुड, आ जाना चाहिए बेटा, मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे 1 है, 1 के ऊपर पावर रहे या ना रहे बेटा फर्क ही नहीं पड़ता, 1 है ना, 4 की पावर बन जाती है। सो अगर क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता, कुछ इस तरह करके। सो आपके पास बन गई ये वैल्यू, यहाँ से ये कैंसिल हो गई, बेसिस कट गई, n की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। ये वैसे ही हो गया जैसे मैंने अभी आपको करवाया था। इन 30 मिनट्स 7/8 of a radioactive element decayed. ओके, सो 30 मिनट्स बेटा, तो अगेन आपके पास, वेट जस्ट वेट, मार्कर के कलर चेंज करते हैं, ऑरेंज कर लेते हैं। अच्छा जी बेटा, टी कितना हो गया बेटा, बोलो शाबाश, 30 मिनट हो गया। डिकेड कितना है, 7/8 पोर्शन है, ऑलराइट। तो रिमेंड कितना हो जाएगा, डिकेड रेशो ये आपको बता रहा है, या डिकेड वैल्यू आपको बता रहा है। तो रिमेंड कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 1/8। वही बात है, एक पिज़्ज़ा के 8 पीसेस हैं, 7 खा गए, आपके लिए कितना बचा, 1 बचा, तो जो बचा वो 1/8 है, जितने खा गए वो 7/8 है, और टोटल पीसेस कितने थे स्टूडेंट्स, 8 थे। एग्री। फाइंड आउट बेटा क्या करना है, 1/2 विच इज क्वेश्चन मार्क। ठीक हो गया। कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको वीडियो पॉज कीजिए, ट्राई करें इसको, अगर नहीं क्लियर होता तो फिर वीडियो को प्ले कीजिएगा और फिर मेरे साथ इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास 7/8 पोर्शन है
जो इसका डिके है और हाफ लाइफ हमने फाइंड आउट करनी है, एन भी हमें नहीं गिवन। सो हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, किस वैल्यू से स्टार्ट करना पड़ेगा, यहाँ से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। डिके कितना है, 7/8 है, इसका मतलब है 7 पोर्शन गायब हो चुके हैं, ठीक है। डिके कितना है और रिमेन कितना है, 1 एक पीस रह गया है, ठीक है। और एक्चुअल कितना है इसका, 8 है, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इसके कॉन्सेप्ट से, हमें एन फाइंड आउट करना है ना, ठीक है। ओके, और क्या इसको हम टेबल के फॉर्म में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, 30 मिनट्स है, कहाँ तक आना है, 1 तक आना है, तो टेबल के फॉर्म से कर लेते हैं, ठीक है। ओके, अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, टेबुलेटेड फॉर्म से करते हैं। जी बेटा जी, ये टेबल बना लिया, दूसरे तरीके से भी कर देता हूँ। ये टाइम तो है नहीं हमारे पास, हाफ लाइफ भी नहीं है, ठीक है। सो हम इसको टाइम का पोर्शन खाली छोड़ देते हैं, हम हाफ लाइफ से डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और कितने हैं पोर्शन हम कर लेते हैं, मैथ्स का लिख सकते हो या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई भी पोर्शन का लेटर यूज़ कर लें यहाँ पे, ठीक है। ओके, हाफ लाइफ स्टूडेंट्स कितनी है, 0। टोटल पोर्शन कितने थे, 8 पीसेस थे, ठीक हो गया। फर्स्ट हाफ लाइफ गुजरी, कितने कंज्यूम हो गए, 4। सेकेंड हाफ लाइफ गुजरी, कितने कंज्यूम हो गए बेटा, 2 कंज्यूम हो गए। थर्ड हाफ लाइफ गुजरी, कितने कंज्यूम हो गए। ऑलराइट, समझ आ गई, आई होप सो कि ये चीज़ आपको फौरन से पिक कर पाए होगे, ठीक है। क्या ख्याल है, स्टार्ट हमने कहाँ से किया बेटा, 8 से स्टार्ट किया, एक हाफ लाइफ गुजरी, 4 पीसेस गायब हो गए, तो 4 रह गए। नेक्स्ट हाफ लाइफ गुजरी, 6 पीसेस गायब हो गए, 2 रह गए। नेक्स्ट हाफ लाइफ गुजरी, मैं हर किसी को डिवाइडेड बाय 2 कर रहा हूं, ये हाफ लाइफ का रूल है। थर्ड हाफ लाइफ गुजरी बेटा, 2 में से भी एक गायब हो गया, कितने रह गए, ए। तो ये क्या हो गया बेटा, ये आपके पास हो गया एन हो गया। ये क्या हो गया, ये आपके पास हो गया आर हो गया। एग्री, ठीक हो गया कि नहीं। सो अगर मुझे एन की वैल्यू 3 पता है तो मैं फार्मूला लगा के फाइंड आउट कर सकता हूं। क्या फार्मूला होता है बेटा, एन इज इक्वल टू टी डिवाइडेड बाई टी 1/2। व्हाट इज एन, it's 3, but I have to find out t1/2, so I place t1/2 on the left side and t divided by n. Okay, so t1/2, put the values of t, which is 30, and you get the value of n. You have find out the value of n, which is 3. So your half life is 10 minute. तो ये बेटा आपका आंसर आ गया, ठीक हो गया। अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहो तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस टाइम जो डिके हो गया है वो कितना है, 7 है। रिमेंड कितना रह गया है, 1 है। एक्चुअल स्टूडेंट्स कितना था, बोलो शाबाश, वो 8 था। तो आप ये वैल्यूज तीनों यूज़ करके फार्मूला लगा के भी कर सकते हो, तो इससे मुश्किल परेशानी वाली बात नहीं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, an element has half life t1/2 40 days. Just wait a minute, t1/2 40 days. its count rate, उस टाइम जो काउंट रेट है वो बेटा कितना है, 5000 काउंट रेट पर सेकेंड। इनिशियल काउंट रेट की बात कर रहे हैं। what will be the count rate after, what will be the count rate, that's mean you have to find out r when the total time is 4 months. all right, okay, सो क्या फाइंड आउट करना है बेटा आपने, आर फाइंड आउट करना है। तो ये तो मुश्किल परेशानी वाली बात नहीं, आर फाइंड आउट करो, आसानी से हो जाएगा। तो मैं ही कर देता हूँ, थक चुके हैं वैसे तो, बार बार एक ही फार्मूला हम लोग लगा के। सो 4 मंथ है ना बेटा, तो इसको डेज कितने हो गए, मल्टीप्लाई 60 कर दो। सो 4 × 60, ये आपके पास 120 आंसर आ जाएगा, डेज में कन्वर्ट हो जाओगे, ठीक है। सो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 120 डेज लिख देता हूँ। ओके, सो 120 डिवाइडेड बाय 40 and you get the half life, which is, sorry, the total number of half life, which is 3, and you have to find out now the value of r, which is r divided by a is equal to 1/2 students power n. What is the value of r? Okay, you have to find out 1/2 power 3 multiply a. What is value of a? It's 5000, और 5000 को फिर आप 8 से जब डिवाइड करोगे बेटा तो आपके पास आंसर आ जाएगा, कैलकुलेट करके, आई गेस मैंने कैलकुलेट किया होगा। सो मेरे ख्याल से ये आंसर आ जाएगा बेटा 625 आंसर आ जाएगा। r इज इक्वल टू 625 काउंट पर सेकेंड आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक हो गया बेटा। ये इसका ए पार्ट था।
आप टेबल फॉर्म से भी कर लो, वो भी ठीक हो जाएगा। टेबल बनाओ, हाफ लाइफ गिवन है 40 डेज से डाउनवर्ड आते रहो, 5000 से डिवाइड करो 2500 पे आओगे, 2500 से 12 समथिंग पे आ जाओगे, 1250 को डिवाइड करोगे 2 से तो 625 पे आ जाओगे। तो टोटल नंबर हाफ लाइफ आपके पास 3 आ जाएंगी। आर आपने वैसे फाइंड आउट कर लिया। नाउ इस पॉइंट को ज़रा ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट कहाँ से किया, ज़रा बेटा ध्यान से देखिएगा प्लीज़, ध्यान से फोकस करें। इधर 5000 एक आपके पास पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, उसका एक कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। 5000 नीचे की तरफ अगर हम आए, ये स्टार्ट हम कहाँ से कर रहे हैं, 0, ठीक हो गया। 40 डेज गुजरे, क्या हो गई वैल्यू बेटा इसकी 2500 हो गई। 80 डेज गुजरे, कितनी हो गई 1250 हो गई। 120 डेज गुजरे, कितनी हो गई स्टूडेंट 625 हो गए काउंट रेट पर सेकेंड। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है यू हैव टू फाइंड आउट काउंट रेट 80 डेज अर्लियर। 80 डेज आफ्टर की बात नहीं कर रहा, कहता है 5000 से 80 डेज पहले कितना था। तो अगर हाफ लाइफ स्टूडेंट्स 40 डेज है तो क्या इसके ऊपर मैं एक दफ़ा 40 लिखता हूँ तो ये 40 डेज हो गया, और दोबारा 40 + 40 करूंगा तो ये स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा 80 डेज अर्लियर बन जाएगा। ये अर्लियर की बात कर रहा है, ठीक हो गया बेटा, अर्लियर की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर 5000 को 2 से डिवाइड करो तो 2500 आया, और अगर रिवर्स इंजीनियरिंग करनी हो, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई क्या कर देंगे हम 2 कर देंगे, ठीक हो गया। कभी नाम सुन लेंगे आप रिवर्स इंजीनियरिंग का अपने कैरियर में, डोंट वरी। सो 5000 मल्टीप्लाई 2 करोगे बेटा तो आपके पास हो जाएगा 10,000। इसको मल्टीप्लाई अगेन 2 करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 20,000। सो काउंट रेट कितने हैं 20,000 साइकिल पर सेकेंड 80 डेज अर्लियर, ठीक हो गया बेटा। आई होप सो कि ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम थोड़ा सा ग्राफ को स्टडी करते हैं और बस फिर हाफ लाइफ का पोर्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। छोटी छोटी चीज़ें 1-2-3 हाफ लाइफ की रह गई, वो जो थोड़ी सी फास्ट वे में देख लीजिएगा। देन हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी हम स्टार्ट कर देंगे।